जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर महादेव गुरु पाक के चरणों में उनकी बेटी का शत नमन और सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, आइए सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे सत्संग को शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आपके साथ जो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ वो है गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स किस किस तरह से हमें देते हैं। संगत जी, जब मैं भी गुरु जी से जुड़ी थी और गुरु जी ने बहुत सारे अपने सत्संग सुनवाए, तो मुझे उन सत्संगों में मैंने भी बहुत ये सुना कि किस तरह से गुरु जी ओम दर्शन देते हैं रोटी प्रसाद में, या गुरु जी का जो चंदन टीका होता है उसमें, या चाय प्रसाद में गुरु जी अपना ओम दर्शन दे के हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी, जब मैं भी वो सत्संग सुनती थी तो मुझे भी ये लगता था कि मैं मेरे उसमें कभी क्यों नहीं आता ये, गुरु जी मुझे क्यों नहीं ऐसी ब्लेसिंग्स देते। और हमेशा मन में यही चलता रहता था कि मुझे कब ओम दर्शन दिखाई देंगे या गुरु जी मेरे को कब इस तरह से ब्लेस करेंगे। ये बिल्कुल संगत जी स्टार्टिंग की ही बात है। और एक दिन मेरे मन में यही चल रहा था और मैं गुरु जी से इस बारे में बातें भी कर रही थी कि गुरु जी आप सबको ओम के दर्शन दिखाते हो, लेकिन मेरे को तो आपने कभी नहीं दिखाए। और मन में यही संशय चलता रहता था कि सब लोग दिखाते हैं, अपनी यूट्यूब पे फ़ोटो भी डालते हैं उसकी, लेकिन मेरे को कभी गुरुजी ने नहीं ब्लेसिंग्स नहीं दी इस तरह की। और एक दिन संगत जी, मैं भी लंच बना रही थी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला रखा था खाना बनाते हुए। और जब मैंने उसमें रोटी बनाई संगत जी, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन मुझे उस दिन दिखाए, क्योंकि उस दिन मेरे मन में बार बार ये चल रहा था कि गुरुजी सबको ओम के दर्शन देते हैं तो मेरे को क्यों नहीं देते। और उस समय बिल्कुल रोटी के बीच में ओम के दर्शन, बहुत अच्छे ओम के दर्शन गुरुजी ने दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने फिर वो उस समय मतलब मैंने फ़ोटो खींची थी उस रोटी प्रसाद की और फिर मैंने अपने फ़ेसबुक पे भी वो डाला है। मैं आपको आगे सत्संग के एंड में उसकी पिक भी दिखाऊंगी और आप भी उसके दर्शन करना। और संगत जी, इसी तरह से ही मेरे पास गुरुजी का एक वाइट चोले में मेरे पास 2 स्वरूप हैं संगत जी गुरुजी के, लेकिन जो थोड़ा बड़े वाला स्वरूप है उसमें गुरुजी ने बहुत बारी संगत जी मेरे को चंदन के टीके में ओम के दर्शन करवाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और घर में जो बड़ा स्वरूप भी है येलो चोले में, एक बार मैं उसमें भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए और मैंने अपने बेटे को दिखाया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो इसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, वो कहते हैं अरे मम्मी ऐसे ही होता है ये। या किसी और का दिखाते हैं तो बच्चे बोलते हैं ये मम्मी खुद ही बना देते होंगे, लेकिन जब खुद वो देखते हैं कि हाँ, मैंने उनको ये दिखाया कि देखो अपने आप कैसे गुरुजी इसमें ओम दर्शन दे रहे हैं, तो बच्चों को भी विश्वास हुआ कि हाँ ये तो बात सच है संगत जी। और गुरुजी ने येलो चोले वाले उसमें भी मतलब बहुत अच्छे ओम के दर्शन हमें करके ब्लेस किया था। और जब संगत जी धीरे धीरे पता चलता है तो पता चला कि किस तरह से रोज़ गुरुजी का स्वरूप साफ करना है, चंदन का टीका लगाना है और जल प्रसाद रखना है। तो संगत जी, मैंने भी जल प्रसाद रखना शुरू कर दिया था। उस समय मैं 1 गिलास भर के गुरुजी के लिए जल प्रसाद रखती थी और वो छोटा सा ग्लास ही था। और उसमें भी मेरे मन में हमेशा यही आता था कि लोग कहते हैं कि हमारी चाय का भोग लगाया गुरुजी ने। तो उस समय संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जब एक बारी जल प्रसाद का ग्लास रखा तो उसमें जब मैं सुबह रखती थी और मैं नेक्स्ट डे उठाती थी और तब उसको फिर दोबारा रिफ़िल करती थी। तो संगत जी, गुरुजी ने उस जल प्रसाद का भोग लगाया था। और जैसा कि मैंने उस समय से सुना था, मैं हमेशा भोग ऐसे ही किसी भी चीज़ का अगर भोग लगाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ कि 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के आगे रखती हूँ और गुरुजी को से अरदास करती हूँ कि गुरुजी इस पानी को आप भोग लगाकर इसको जल प्रसाद बनाइए, गुरुजी इसको डिवाइन प्रसाद बनाइए। और उस दिन भी मैंने ऐसे ही कह के रखा था और मन में बस यही आ रहा था कि कभी गुरुजी इनका हमारे इधर घर पे क्यों नहीं लगाते जल प्रसाद का भोग।
और उस दिन जब संगत जी मैंने देखा तो पानी आधा ग्लास था, काफ़ी कम था। और इतनी मतलब जब कुछ इस तरह के गुरुजी हमारे साथ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, तो आप सबको पता है कि कितनी खुशी होती है हमें कि हमें गुरुजी किस किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी उस टाइम पे मेरी मम्मी भी थी, तो मैं थोड़ा-सा जल प्रसाद अपनी मम्मी के लिए भी लेकर गई थी कि वो बीमार हैं, तो उनको भी पी के वो आराम आएगा। तो मैं फिर एक बॉटल में अपनी मम्मी के लिए भी वो जल प्रसाद लेकर गई थी। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी ने बहुत बारी मतलब ओम के दर्शन भी दिए और जल प्रसाद का भी भोग लगाया। तो इसके लिए गुरुजी का मैं दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और एक बार संगत जी ये एक बात की बात है, लेकिन इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ओम दर्शन के बारे में हम सत्संग कर रहे हैं, तो इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि वो काफ़ी समय बाद की बात है संगत जी, कि मैं एक बड़े मंदिर गई थी और बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद के लिए आपको जैसे कि पता है कि 4 लोगों को बिठाया जाता है। तो उस समय संगत जी मेरे साथ 2 आंटी थी, वो आंटी दोनों एक-दूसरे को जानती थीं और एक छोटी लड़की भी थी जो हमारे साथ उसमें थी कि मतलब हम 4 लोगों को लंगर प्रसाद करना है। तो संगत जी उसमें जैसे आपको पता है कि 2-2 रोटी प्रसाद सबके लिए दी जाती हैं और एक ही थाली में खाना होता है। तो वो बच्ची छोटी थी, तो उससे ना थोड़ा धीरे-धीरे खाया जा रहा था। और संगत जी मतलब मैं कहना नहीं चाहती, पर कई लोग मतलब कई आंटी अंकल ऐसे करते हैं बड़े मंदिर में जाके कि अगर 4 संगत को मिल रहा तो वो ये नहीं देखते कि ये सबके लिए है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोचते हैं हम ग्रहण कर लें उस प्रसाद को जल्दी-जल्दी। तो वो दोनों आंटी भी संगत जी इसी तरह से कर रही थी। गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो अपनी बेटी को क्षमा बख्शना। और संगत जी मैं उनको यही देख रही थी कि उस छोटे बच्चे से खाना नहीं खाया जा रहा था, जल्दी से लंगर प्रसाद नहीं करा जा रहा था, और वो आंटी अपने आप ही उन्होंने उठा-उठा के मतलब फटाफट से एक-एक वो दिया, और सब्ज़ी भी सारी उन्होंने, जो सब्ज़ी प्रसाद था वो भी सारा मतलब कि अपने आप फिनिश कर रही थी। तो मैं देख रही थी उस छोटे बच्चे को, लेकिन जब उन्होंने संगत जी खुद ही उठा के दे रही थी, तो मैंने फिर जो उन्होंने मुझे लास्ट में एक मेरा जो रोटी प्रसाद दिया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसमें इतने अच्छे ओम के दर्शन दे रखे थे गुरुजी ने। मैंने उन आंटी को भी दिखाया और जो साथ में भी लोग बैठे हुए थे, सारी संगत बैठी हुई थी जो आस-पास की, मैंने उनको भी दिखाया कि देखिए किस तरह से गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया है बड़े मंदिर में बुलाकर, और उसमें मेरे को ओम दर्शन देकर। इतने सुंदर थे, मतलब उसमें ओम बने हुए गुरुजी ने जो ओम बनाए थे। पर आपको पता है संगत जी के बड़े मंदिर में तो फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो उसकी तो मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई थी। बट हाँ, मैंने उन आंटी को भी, दोनों आंटी को भी और आस-पास जो संगत बैठी थी उनको भी दर्शन कराए। और क्योंकि हमेशा सभी संगत वहाँ पे ऐसे ही करती हैं कि रोटी प्रसाद हाथ में लेके बाकायदा देखते हैं पहले उनको, फिर माथे लगाते हैं, और तब उसी तरह से मैंने भी करा था संगत जी। और जब देखा तो उसमें ओम के दर्शन थे, और मतलब बहुत अच्छा लगा उस दिन के गुरुजी ने किस तरह से वहाँ पे भी ओम दर्शन देके मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग यही था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैनल के गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और संगत जी सभी से मेरे हाथ जोड़कर वो है गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आपको ये सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो गुरुजी के इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की बेल भी बजाइए, जिससे कि आपके पास ये सत्संग बहुत आसानी से पहुंच सके संगत जी। तो आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अंत में गुरुजी का एक बारी मंत्र जाप हम और करते हैं संगत जी, और आप भी साथ में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा कि मैंने आपको सत्संग में शुरू में बताया था कि जिस रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन हुए थे, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। तो अब मैं लास्ट में इसलिए उसकी फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ। आप भी दर्शन कीजिए संगत जी उस ब्लेसिंग्स के, और गुरु जी को शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।